कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। मैम, कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी, क्या कुछ निकल कर सामने आया? कुछ महत्वपूर्ण बिल जो आज ले हुए हैं उन पर चर्चा हुई और वो बिल कल प्रस्तुत होंगे और उन पर संशोधन कुछ बिल हैं जिन पे हमें संशोधन देना है, लगभग उसी पे चर्चा हुई है। सदन ज़्यादा समय चलाने के लिए कोई बात हुई कि उतने ही दिन चलेगा? देखिए, कल भी हम लोगों ने प्रयास किया जब पहले दिन कार्य मंत्रणा हुई, और हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही थी कि सरकार के आज उत्तर प्रदेश में मुद्दे इतने हैं पर समय सरकार अल्प समय की विधानसभा ले आई, जिसमें कल सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा, एक दिन उसकी चर्चा के लिए भी चाहिए। तो प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा का समय हमें कब मिलेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। तो ये हम कल भी इसको उठाया और आज भी हम लोगों ने इस बात को कहा कि थोड़ा सा समय सदन का और बढ़ा दिया जाए। ब्राह्मण कार्ड खेला अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाकर, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें सदन में खास करके इंसान की जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उस पर भी जाना चाहिए। उनके आदरणीय माता प्रसाद जी एक बहुत ही राजनीतिक विद्वान हैं और एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है उनका। उन्होंने इस सदन को 2 बार अध्यक्ष के रूप में भी अलंकृत किया। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति को अगर अखिलेश यादव जी ने बनाया है तो मैं मानती हूँ कि उनका सही निर्णय है, क्योंकि अनुभव और उनकी राजनीतिक पकड़ अद्वितीय है और उनको बनाया है। हमारी सबकी शुभकामनाएं। हम लोगों ने पहले भी उनके मार्गनिर्देशन में काम किया है, क्योंकि वो ऑपोजिशन के लीडर हैं। हम आगे भी उनके साथ काम करेंगे, पर इसके अलावा ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो उनका निर्णय था। एक आखिरी सवाल और था कि आज जो सदन चला उसमें क्या कुछ अहम मुद्दे रहे और कल की क्या तैयारी करके रखी है? आज विशेष जो था, विपक्ष ने सरकार का जवाब मांगा अघोषित बिजली कटौती पे, जिससे पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि कई महीनों से मौसम विभाग प्रेडिक्शन कर रहा था कि इस बार जो है वो गर्मी प्रचंड पड़ेगी। कई ये भी अनुमान लगाया गया था कि अनियमित वर्षा होगी, और दोनों बातें सही हुई। हमने देखा प्रदेश में कई जगहों पे 50 डिग्री से भी ऊपर का टेम्परेचर गया। प्रयागराज, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, सब जगह। पर सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी। आज अनियमित वर्षा के कारण कुछ प्रदेश के कुछ हिस्से में बाढ़ आई हुई है, कुछ हिस्से में सूखे की स्थिति है। पर इन सबसे निपटने के लिए जो हमें सबसे आवश्यक चीज़ है वो है बिजली। सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि फसल लग रही है, बिजली जहाँ नहीं आ रही है वहाँ पे सिंचाई कैसे होगी। अगर वो व्यक्तिगत अपने उससे भी स्रोत से भी पंपिंग सेट लगा करके सिंचाई कर रहा है तो डीजल के दाम इतने बढ़े हुए हैं। ट्रांसफार्मर लाइट आती है, आप बिजली का बिल तो पूरा ले रहे हैं, पर कैंडल की तरह टिमटिमाती है बिजली, क्योंकि उसमें पावर लॉस, लाइन लॉस इतना है। ट्रिप कर जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, हफ्तों महीनों लग जाते हैं उनको बदलने में। सरकार के पास इसकी कोई भी रूपरेखा नहीं थी, ना ही कोई इन्होंने पहले से तैयारी करके रखी थी। जब नेशनल ग्रिड में, नॉर्दर्न नेशनल ग्रिड में पर्याप्त सरप्लस बिजली थी तो सरकार को पहले से तैयारी करके उसको खरीद के रखना चाहिए था, ताकि उपभोक्ता को परेशानी ना हो। आप बिजली का बिल तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। किसान से आपने झूठ बोला कि हम आपको फ्री बिजली कनेक्शन देंगे, फिर आपने कंडीशन लगा दी कि जो 31 मार्च 2023 के पहले जिनके पास एनओसी है किसी भी दे की, वही लोग इस पे एप्लीकेबल होंगे, और उसका नतीजा है कि केवल 37% किसान आगे आए इस योजना के लिए। ऐसे कई विषय थे जो सरकार के सामने रखे और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। शुक्रिया। और जी, क्या कह रही थी? और भी कुछ कहना चाहिए? जो एक महत्वपूर्ण विषय और मैं मानती हूँ कि बहुत ही संवेदनशील विषय था, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2022 के कहा था कि जो निराश्रित विधवा
महिलाएं हैं उसको हम 1,000 से बढ़ा के 1,500 करेंगे। आज मैंने सदन में इस सवाल को उठाया क्योंकि ये उस वर्ग की महिलाओं की बात है जो इस समाज के अंतिम छोर पे खड़ी हैं और पूरी तरह से वो एक दुख और कष्ट के वातावरण में जी रही हैं। महंगाई के अनुपात के हिसाब से आप देखें तो क्या 1,000 में कोई भी माँ अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकती है? और मैं तो उसी बात को दोहरा रही हूँ कि सरकार ने खुद कहा था कि हम इसको 1,500 कर देंगे। आज दुख के साथ मैं इस बात को कह रही हूँ कि जब मैं मेरे सवाल तारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार ऐसी कोई भी विचार नहीं कर रही है कि उसको 1,000 से बढ़ा के 1,500 कर दिया जाए, तो मैं मानती हूँ कि ये सरकार की असंवेदनशीलता स्पष्ट आई और उनसे उन्होंने वायदा किया था जो सबसे कमज़ोर कड़ी है इस समाज की, और उस वादे को भी सरकार ने पूरा करने का एक और चुनावी जुमला साबित कर दिया। चलिए, शुक्रिया। आराधना मिश्रा मोना जी से तमाम सवालों पे जवाब लिए और उन्होंने डट के जवाब दिए। कैमरामैन मेहदी के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।